वेलकम टू फ्रैंक डिसेबल, दिस इज देवू बिफोर यू। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब होता है दबाव पूर्ण वाक्य या बोले तो जोरदार वाक्य। जब कभी हम कुछ बोलते हैं और उस बात को अगर जोर देकर बोलना होता है तो हम उसको दबावपूर्ण या वाक्य या जोरदार वाक्य बोलते हैं। आमतौर पे देखा जाए, किसी को अगर हम बोल रहे हो, कम इन, अंदर आओ, कम इन, अंदर आओ। अब उसको अगर ये बोलना है अंदर आओ तो अंदर आओ ना, उसी को कहते हैं दबावपूर्ण वाक्य या जोरदार वाक्य। ऐसे सेंटेंस के लिए अपने को पुट करना पड़ता है, मतलब लगाना पड़ता है डू, डज या डिड। डू, डज या डिड अपने को लगाना पड़ता है। किसके पहले? डू, डिड या डज का प्रयोग करना पड़ता है। किसके पहले? बिफोर वर्ब, क्रिया के पहले, बिफोर वर्ब। कुल मिला के हम क्या बोल सकते हैं? क्रिया के पहले लगाना पड़ता है, क्रिया के पहले। अगर हमारे सेंटेंस में V1 है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में V2 है तो डिड का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में V5 है तो डज का प्रयोग करेंगे। ये रहा एम्फैटिक बनाने के आपके रूल। रूल बोले तो नियम, रूल बोले तो नियम। और हम ये दिमाग में रख लीजिएगा, सारे सेंटेंस के एम्फैटिक डू, डज, डिड लगा के नहीं बनते। एम्फैटिक बनते हैं अगर तो केवल वही उसी सेंटेंस के जिसमें V1, V2 या V5 आता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट, यू नो वेरी वेल, V1 और V5 is used. Simple past, V2 is used. And order, request and forbid, V1 is used. सिर्फ इतने ही सेंटेंस के डू, डज और डिड लगाकर एम्फैटिक बनते हैं, जोरदार वाक्य या फिर दबावपूर्ण वाक्य। सेंटेंस है कम इन। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें वर्ब क्या है? कम। V1 की V2, V1 की V2, V1 ऑब्वियसली V1, तो लगाना क्या है? डू। हमारा एम्फैटिक सेंटेंस क्या बोलेगा? टू कम इन। बोले तो अंदर आओ तो, अंदर आओ तो या अंदर आओ ना। व्हाट? अंदर आओ तो अंदर आओ ना। दूसरा सेंटेंस अगर कोई आपको बोल दिया कुछ इस तरह का, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो। इसमें वर्ब कौन सा हुआ? V1 ना। यहां अपन को क्या लगाना? डू। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? डोंट डू मेक अ नॉइज। हिंदी में क्या बोलोगे? हल्ला मत ना करो या फिर हल्ला नहीं करो ना, दोनों बोल सकते हैं। अगर सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट में दे दिया, किसी ने आपसे कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें, वर्ब क्या है? हेल्प। ऑब्वियसली वर्ब क्या हुआ? हेल्प। तो हेल्प के साथ हमको क्या लगाना? डू। आपका सेंटेंस क्या होगा एम्फैटिक का? प्लीज डू हेल्प मी। हिंदी बोल, मेरी सहायता करो तो, मेरी सहायता करो ना। क्लियर?
इसका मतलब हिंदी में हम या तो ना बोल के जोरदार वाक्य बनाते हैं या दबावपूर्ण वाक्य बनाते हैं, और इंग्लिश में डू डिड या डज लगाकर हम दबावपूर्ण ये वाक्य या जोरदार वाक्य बोलते हैं। अगर किसी ने आपको बोल दिया डोंट ड्राइव फास्ट, डोंट ड्राइव फास्ट, गाड़ी तेज मत चलाओ, वेयर इज वर्ब? ड्राइव इज वर्ब, हमको क्या लगाना है? डू। सेंटेंस बोलिए, डोंट डू ड्राइव फास्ट, गाड़ी तेज मत ना चलाओ, गाड़ी तेज नहीं चलाओ ना। बोल सकते, हिंदी लिखना जरूरी है नहीं। इसका मतलब या तो आप अपने सेंटेंस में तो शब्द के प्रयोग करोगे या ना शब्द के प्रयोग करोगे। लेकिन अगर सेंटेंस आपको दे दिया वी ईट राइस, हम लोग चावल खाते हैं, सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट का। वर्ब का ईट, V1 V2 या V5, हम क्या लिख सकते? वी डू ईट राइस। हिंदी बोल, हम लोग चावल खाते तो हैं, हाँ, या हम लोग चावल खाते हैं ना, दैट इज सो। लेकिन भैया मेरे, अगर सेंटेंस आपको दे दिया सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है, V1 या V5, ऑब्वियसली यहां क्या लगाना होगा? डज। और टेंस वाले सिस्टम के अनुसार हम यहाँ डज अगर लगाते हैं तो सिंग्स क्या बन जाता है? शिंग। V5 क्या बन जाएगा? V2, V1। कन्फर्म? तो अपन क्या बना सकते? सी डज सिंग अ सॉन्ग, सी डज सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाती तो है, वह गाना गाती तो है, या वह गाना गाती है ना। अब यहां ध्यान देना, अगर हमने डज लिखा और हम यहां सिंग्स रहने देते हैं तो एक ही सेंटेंस में दो V5 हो जाता है, और एक जंगल में दो शेर नहीं रहते। इसीलिए अगर हमने प्रयोग किया डज का तो सिंग से एस हटाना पड़ेगा, इसको सिंग बनाना पड़ेगा। ठीक वही चीज यहां डज हम लगाए, कहां ध्यान देने वाली बात है, यहां पर हमने डज का प्रयोग कहां किया? वर्ब के पहले। इसी डज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के पहले कर देते तो क्वेश्चन बन जाता, डज सी सिंग अ सॉन्ग। वहां भी सिंग्स को अपने को सिंग बनाना होता, V5 को V1 बनाना होता, क्योंकि डज आगे लगाते थे। याद आया? अंतर यही है, यहां वर्ब के आगे डज लगाना है तो इम्फैटिक बन गया, जोरदार वाक्य, और अगर सब्जेक्ट के आगे डज लगाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो सेंटेंस क्या हुआ? सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। डज सी सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाती है ना, या वह गाना गाती तो है, वह गाना गाती तो है। 7 नंबर पे आइए। 7 नंबर अगर आपका बोल दिया रामू बाउट अ पेन, रामू ने एक कलम खरीदी। बाउट V1 V2 V3 V2, इधर क्या लगाना? डिड ना। जैसे यहां पर डिड लगाएंगे तो बाउट V2 क्या बन जाएगा? क्योंकि डिड पहले से V2 है। डू, डिड, डन, डूइंग, डस। डिड ऑलरेडी V2 है, और एक जंगल में दो शेर नहीं होते, एक सेंटेंस में दो V2 नहीं होंगे। तब अपन को क्या लिखना पड़ेगा? रामू डिड, बाउट को क्या बनाना होगा? बाय
a pen. रामू डिड बाय अ पेन. रामू ने एक कलम खरीदी तो. रामू ने एक कलम खरीदी तो या खरीदी ना, दोनों बोल सकते ना. दैट इज द सेंटेंस. ओ माय गॉड. अगर सेंटेंस आपका कुछ इस तरह बोल दिया, सी साव, उसने देखा. आ स्नैक, उसने एक सांप देखा. कौन सा टेंस? पास्ट टेंस. V1 और V2. यहां क्या लगाने का? डीड लगाते के साथ सॉ क्या बनेगा? सी. सी शॉ सी सी सी. यही ना? यस. इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सी डीड सी आ स्नैक. इसका माने क्या हुआ? उसने एक सांप देखा तो देखा ना. डीड लगाते के साथ शाव क्या बन गया? सी. वेरी सिंपल. अगर सेंटेंस रहेगा मोना टेक्स टी, मतलब मोना चाय पीती है. टेक्स क्या हुआ? V5. यहां पर क्या लगाना? हाँ, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? मोना डज. मोना डज लगा दिए तो क्या देना पड़ेगा? टेक टी. मोना डज टेक टी. मोना चाय पीती तो है या मोना चाय पीती है ना. वेरी सिंपल. ओ शो सिंपल. नंबर 10 पे आ जाइए. अगर किसी ने तेरे को अचानक बोल दिया डोंट टच इट, डोंट टच इट, इसे मत छुओ. भार्व क्या हुआ? V1 V5 V4. लगाना क्या? सेंटेंस बोल. डोंट डू टच इट. इसे मत न छुओ. इसे नहीं छुओ तो. इसे नहीं छुओ ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इसे नहीं ना छुओ. दैट इज द थिंग. लेकिन कभी कभी कुछ अलग हटके एम्फैटिक बनते हैं, वैसे सेंटेंस कम होते हैं. लेकिन एक आध एग्जाम्पल हो जाए जो जिसको आप एक्सेप्शनल केस मान सकते हो, लेकिन वो प्राय होता है. 11 नंबर पे ध्यान दीजिए साहबान. अगर कोई आपको बोल दिया डू इट, इसे करो, व्हाट आर यू थिंकिंग? वर्ब क्या हुआ? डू. यहां क्या लगाने का? डू इट. नो डू इट. आप बोलोगे डू इट, अगला बोलेगा डू इट. नहीं, ऐसे सेंटेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए सेल्फ का प्रयोग किया जाता है. हम किसी को बोल रहे हैं डू इट, वह हमारे लिए कौन हुआ? यू. तो हमको बोलना पड़ेगा इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. हम बोलेंगे डू इट योरसेल्फ. डू इट योरसेल्फ. इसे खुद ही करो. इसे स्वयं करो. इसे स्वयं करो. इसे खुद करो. ये एम्फैटिक हुआ. ऐसे सेंटेंस जहां कंफ्यूजन होंगे, क्या करें? आप योरसेल्फ, माई सेल्फ लगा के बना सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत बहुत कम जगह पड़ती है. अधिकांश जगह डू डज डिड लगा के हम एम्फैटिक बनाते हैं. रूल्स भी यही बताता है, किसी भी सेंटेंस में आप डू डज डिड लगा के एम्फैटिक बनाओ. जहां V1 होगा डू, जहां V5 होगा डज, जहां V2 होगा डिड. हम 4 और बनाएंगे, आप लोग जवाब देना. 4 अगर बन गया आपकी नजर में, मेरी नजर में, तो हम लोग अंडर कंट्रोल हैं. 12 नंबर पे आइए. मोना किल्ड अ फ्लाई.
मोना ने एक मक्खी मार दी। ओह माय गॉड। V2 लगाने का क्या, डीड लगाते के साथ किल्ड क्या हो जाएगा? यस, दैट मीन्स हमको बोलना पड़ेगा मोना डिड किल a fly. Oh my God. Number 13. Pay your attention, please. The teacher scolds the student. मतलब शिक्षक छात्रों को डांटते हैं। स्कॉल्ड्स V1 या V5? V5 लगाने का क्या? यस, सेंटेंस बोल। द टीचर डज स्कॉल्ड V1 बन जाएगा ना, स्कॉल्ड द स्टूडेंट्स। हिंदी बोलो। शिक्षक छात्रों को डांटते तो हैं, डांटते तो हाँ, शिक्षक छात्रों को डांटते तो हैं। दो और, द अर्थ माने moves माना the earth moves around the sun। ये आपका जाना माना सेंटेंस है। moves V5 ना, लगाना क्या? बको V5 लगाना क्या? सेंटेंस बोल। Dash moves around the, हिंदी बता दो तो जाने। The earth dash move, जैसे डज लगेगा तो मूव का एस अपन को हटाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी V5 हुआ तो इसको V1 होना पड़ेगा। अंत भला तो ये बन गया तो सब बन गया। हाँ, कन्हैया आया है। कन्हैया जंप्ड, कूद गया, इंटो द ड्रेन, नाला में। कौन सा टेंस? V2 ना। कन्हैया जंप्ड इंटो द ड्रेन, V2 लगाना क्या होगा? बको कन्हैया did jump into the drain। अब ये 15 में से एक सेंटेंस आपके परीक्षा में आएंगे, एक ही मार्क के पूछे जाएंगे। कितना मार्क है? हाँ, तो आप ये नहीं सोचना कि 1 मार्क कम होता है, 1 मार्क बहुत ज्यादा होता है। आपका 1 मार्क अगर ज्यादा आ जाता है तो 6000 बच्चों को आप पीछे कर देते हो। कितना बच्चे को? बोलो कैसे? 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर राइट ना, और 600,000 विद्यार्थी। कितना विद्यार्थी? 600,000 माने कितना हुआ? आपका क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का, बचा कितना? 6000। 1 अंक पे 6000। आपका 2 अंक ज्यादा आता है तो 12,000 बच्चे पीछे हो गए। इसीलिए हैंड राइटिंग पे ध्यान देने बोलते हैं। आपके हैंड राइटिंग की वजह से कम 10 से 15 नंबर आपके कटते हैं।
15 नंबर ज्यादा आए तो कितने बच्चे पीछे हुए? सोच के देखो, तो मायने रखता है ना। दैट इज सो। लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला, इतना इम्फैटिक हम लोग बना लिए, ना तो जोड़ लिए, दबावपूर्ण वाक्य बन गया। पता यह चलना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। क्वेश्चन दो तरह से पूछे जा सकते हैं, जिसमें एक तरह मैं आपको बता रहा हूं, कोई मुंह नहीं खोलेगा, लास्ट में बोलेगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? क्वेश्चन में पूछेगा चुनो द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुनो। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या रहेगा भाई साहब? ए मोना डज ड्राइव्स द कार। बी मोना डज ड्राइवन द कार। सी मोना ड्राइव्स डज द कार। डी मोना डज ड्राइव द कार। You have to choose B, D। तो हम इसको पता कैसे लगाएंगे भाई? अब एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए। हम देखेंगे जब डज V5 है तो ड्राइव्स भी V5 नहीं हो सकता। जब डज लगा तो फिर V3 लगता ही नहीं है। V3 तो सिर्फ लगता है हैज हैव के साथ, नहीं हो सकता। जब यहाँ ड्राइव्स है और डज या तो वर्ब के पहले लगेगा या तो सब्जेक्ट के पहले लगेगा, नहीं है। डज लगा तो ड्राइव्स क्या बन गया? ड्राइव। सही है आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, अगला बोल देगा चूज द करेक्ट आंसर। 1 चूज द करेक्ट आंसर। सेम ए रामू इज ट्रीटेड। Ramu is treated by doctor. B Ramu is treated to doctor. C Ramu is treated from doctor. D Ramu is treated. C D why? डॉक्टर, जज और पुलिस पीछे जाके बाय डॉक्टर, टू डॉक्टर, फ्रॉम डॉक्टर नहीं होते। रामू इज ट्रीटेड किस चैप्टर से क्वेश्चन है? वॉइस। तो हर एक में इसी तरह से सेंटेंस आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वॉइस चेंज करने के लिए दे या कुछ दे, आपको ऑलरेडी चेंज करके बताएगा। या ये भी दे सकता है व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस, चार्ट दे दिया। ज्यादा चांस है डायरेक्ट ऐसे दे दिया, कोई एक्टिव वॉइस दिया ही नहीं, तो थोड़ा कंफर्म होना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे। आज हमने सीखे एम्फैटिक सेंटेंस, बहुत सारे एम्फैटिक। एक और एम्फैटिक सेंटेंस अपन बना लेते हैं, हाँ, देश के लिए। अगर एम्फैटिक सेंटेंस में आपका दे दिया गो, व्हाट डू यू टेल?
जाओ, डू गो, जाओ तो, कम, आओ, टू कम, आओ ना, आओ तो, सिंपल। तो हमने इसमें 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और हमने जोरदार वाक्य आज पढ़ लिए, शानदार वाक्य हमने पढ़ लिए। इसको हम 2 नाम से जानते हैं, क्या क्या भाई? दबावपूर्ण वाक्य या जोरदार वाक्य। दबावपूर्ण वाक्य या जोरदार वाक्य 15 सेंटेंस में से आपके। अब आपका काम है नए नए सेंटेंस लेके आपको उसको एम्फेटिक बनाइए, और उम्मीद है कि आप लोग के दिमाग तक मैं पहुंचा सका। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टेक। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं।